गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गैलेक्सी स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण युद्ध। पहले नंबर पे हाइड स्पीच का युद्ध यानी बैटल ऑफ दी हाइड स्पीच। समय 326 ईसा पूर्व। किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। इसमें विजय हुई थी सिकंदर की। अगर हम इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध को झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ युद्ध। इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस को पराजित किया था। और मगर उस टाइम क्या था कि राजा पोरस ने बहुत ही बहादुरी से युद्ध किया था। इस युद्ध इतने ज़्यादा इतने साहस के साथ लड़ने के कारण उनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर सिकंदर ने राजा पोरस को क्षमादान दिया था। और इतना ही नहीं, उसे सूबेदार भी बना दिया था। सेकेंड नंबर पे है कलिंग की लड़ाई यानी कलिंग का युद्ध, कलिंग वॉर। समय 261 ईसा पूर्व। ये युद्ध हुआ था सम्राट अशोक और कलिंग के बीच में। अब कहा जाता है कि इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ था, लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग बंदी बना लिए गए थे। इस रक्तपात को देखते हुए अशोक ने युद्ध हिंसा को त्याग दिया था और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब ये जो रीज़न रहा हिंसा को त्यागना, यह कलिंग मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे मुख्य कारण बना। क्योंकि अहिंसा की नीति के कारण उन सैनिक जो थे युद्ध कला में पिछड़ने लगे। अब परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उनका पतन आरंभ हो गया। अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के भीतर ही लगभग मौर्य वंश का पतन हो गया। और जैसा कि मैंने अभी बताया, इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे और इतने ही लगभग लोगों को बंदी बनाकर मगध लाया गया था। और युद्ध के समाप्त होने के बाद इन्होंने कलिंग क्षेत्र में आग लगा दी थी। और ये सब देख के अशोक का हृदय पूरी तरह परिवर्तन हो गया। अगर इस युद्ध के वर्णन की बात करें तो ये अशोक के 13वें शिलालेख के ऊपर वर्णित है इस युद्ध के बारे में। सिंध की लड़ाई। यह युद्ध 712 ईस्वी में लड़ा गया था और यह मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर के बीच में लड़ा गया था। मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता यहाँ पर स्थापित की थी। सिंध में कासिम का सामना जब दाहिर से हुआ, उस टाइम बोला जाता है कि राजा युद्ध करते करते राजा दाहिर को सीने में तीर लग गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भी दाहिर के स्त्रियों ने वीरतापूर्वक कासिम का सामना किया था, लेकिन अंत में अपने को असफल देखते हुए उन्होंने आग में कूदकर अपनी जान दे दी और सिंध और मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया था। फोर्थ नंबर, तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ तराइन। इस युद्ध की अगर बात करें हम तो ये युद्ध जो है 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में तराइन के मैदान में लड़ा गया था। यह युद्ध हिंदू राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और भारत पर हमला करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की करारी हार हुई और उसकी सेना जो है भाग खड़ी हुई थी। अब बात करेंगे हम 5 नंबर पे यानी 5th नंबर पे, तराइन का द्वितीय युद्ध। अब इस युद्ध में बहुत सारी चीज़ें हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1 साल बाद ही, तराइन के प्रथम युद्ध के 1 साल बाद ही हुआ था यानी 1192 ईस्वी में, और सेम मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। लेकिन इसका फैक्ट थोड़ा चेंज था क्योंकि मोहम्मद गौरी को बहुत सारे भारतीय राजाओं का सपोर्ट मिल गया था। उसका रीज़न क्या था कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा राजकुमारी संयोगिता का हरण करके इस प्रकार से कन्नौज से ले जाना राजा जयचंद को
बुरी तरह कचोट गया था। उनके हृदय में अपमान के तीखे तीर से चुभ रहे थे। वह किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज का विध्वंस चाहते थे, भले उसे कुछ भी करना पड़े इसके लिए। अब इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज से अपना बदला लेना ही चाहता था। अब उसे इनका संदेश मिल गया, किसका? राजा जयचंद का। तो उसकी तो मन की मुराद पूरी हो गई। अब राजा जयचंद क्या चाहते थे कि गौरी की सहायता से पृथ्वीराज को समाप्त किया जाए और इनके समाप्ति के कारण बाद जो दिल्ली का राज होगा वो इनको मिल जाएगा। अब इसमें हुआ नहीं ऐसा, हालांकि अब इसमें पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच जब युद्ध हुआ तो कई राजपूत राजाओं ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि उस टाइम पे देखिए राजा जयचंद की आंखों पर प्रतिशोध और स्वार्थ का ऐसा पर्दा पड़ा कि वो अपने देश और जाति का स्वाभिमान भी त्याग बैठा था। मतलब अपने लालच के लिए वो उसने अपने देश के गौरव और जाति स्वाभिमान सबको त्याग कर गौरी का साथ दिया। अब इसका राजा जयचंद ने क्या किया? दूत भेजकर गौरी को सैन्य सहायता देने का आश्वासन दिया। अब जयचंद की सहायता पाकर गौरी तुरंत पृथ्वीराज से बदला लेने के तैयार हो गया। अब इस युद्ध की सूचना जब पृथ्वीराज जी को मिलती है तो उस टाइम पे वो उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं, वो फिर से युद्ध की तैयारियों में जुट जाते हैं। और इन सब मतलब सीन को देखते हुए पृथ्वीराज के मित्र और राजा कवि चंद्रबरदाई ने अनेक वीर राजपूत राजाओं से सैन्य सहायता का अनुरोध किया, परंतु संयोगिता के हरण के कारण सभी राजा जो राजपूत राजा थे वो पृथ्वीराज के विरोधी हो चुके थे और वो कन्नौज नरेश यानी जो जयचंद के संकेत पर गौरी के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। 1192 में जब पृथ्वीराज और गौरी की सेना तराइन के क्षेत्र में युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी, दोनों ओर से भीषण युद्ध शुरू हो गया। पृथ्वीराज के पास दुगनी संख्या में सैनिक थे, 3 लाख सैनिकों ने भाग लिया था, और जबकि गौरी के पास 1,20,000 सैनिक थे। गौरी की सेना की विशेष बात उनकी ये थी कि उनके पास शक्तिशाली घुड़सवार दस्ता था, जिन्होंने बहुत ही आक्रामकता से गौरी की सेना पृथ्वीराज ने बहुत ही आक्रामकता से गौरी की सेना पर आक्रमण किया। लेकिन दस्तों ने क्या किया कि उन्होंने जो पहले के ज़माने में हाथियों को फ्रंट में रख के युद्ध करते थे, उन्होंने उनके हाथियों को घेर के उनके ऊपर तीर बरसाना स्टार्ट कर दिया और तीर बरसाने का हाथी जो थे आगे नहीं बढ़ पाए और बल्कि वो पीछे भागने लगे, जिससे उन्होंने अपनी सेना को ही रौंदना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी त्रासदी ये थी कि जयचंद के संकेत पर राजपूत सैनिक अपने राजपूत भाइयों को ही मार रहे थे और ये पृथ्वीराज जी की सेना जो थी वो पुराने जो नियम कानून थे, जैसे कि जो कि महाभारत में वर्णित है, उन नियमों का भी पालन कर रहे थे कि जैसे कि रात में आक्रमण नहीं करना, दिन के टाइम ही युद्ध करना। तो जबकि इसके विपरीत मोहम्मद गोरी की सेना जो थी वो किसी भी नियम का पालन नहीं कर रही थी, वो रात में भी कभी अटैक कर देती थी, मतलब किसी तरह वो उनको नुकसान पहुंचाना था। अब परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई और इस प्रकार से मोहम्मद गोरी के हाथ में दिल्ली, कन्नौज, अजमेर और पंजाब और संपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार हो गया और भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हो गया। उसने अपने योग्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बना दिया, जो कि गुलाम वंश का पहला शासक है और वहीं से गुलाम वंश की स्टार्ट हो जाती है। 6 नंबर पे चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर। समय 1194 ईस्वी। ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच। अब चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें जयचंद की हार हुई और मृत्यु भी हो गई। चंदावर जो कि वर्तमान में फिरोजाबाद का पूर्ववर्ती नगर, यानी वर्तमान में जो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद ज़िले का मुख्यालय है, जो कि पहले इटावा ज़िले के अंतर्गत आता था। तो इसके विश्वासघात का राजा जयचंद को इसके विश्वासघात के कारण इसकी सज़ा मिल गई। इसको राज भी नहीं मिला और इसकी मृत्यु भी होगी 1194 में। 7 नंबर पर है पानीपत का प्रथम युद्ध। इतिहास में बहुत ही चर्चित युद्ध और मुग़लों का आगमन, इसमें मुग़ल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था ये युद्ध।
इसमें काबुल के तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक ज़्यादा बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। युद्ध को अब 21 अप्रैल को पानीपत नामक एक छोटे से गांव के निकट लड़ा गया था जो वर्तमान में भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। 8 नंबर पे है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था और बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। खानवा का युद्ध जो है 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किमी दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा बड़ा युद्ध था। 9 नंबर पे घाघरा का युद्ध। ये युद्ध जो है बैटल ऑफ घाघरा 1529 में बाबर और मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था बाबर ने। अब इसमें इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार पर अधिकार किया अफगानों ने और बाबर के लिए एकमात्र विरोधी रह गए थे वो। बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया कहा जाता है अंतिम युद्ध एवं मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध जिसे जल एवं थल दोनों जगह लड़ा गया था। यानी ये युद्ध जो है जल और थल यानी जमीन और पानी दोनों जगह लड़ा गया था। 10 नंबर पे है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में और ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के बीच हुआ एक युद्ध था। यह 26 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया। इसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो इतिहास से रिलेटेड अच्छा लगे, युद्ध से रिलेटेड, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए गैलेक्सी स्टडी एकेडमी को। थैंक यू सो मच।